हेलो और आप सभी का स्वागत है फिर से मोदी क्लासेज फॉर डेवलपमेंट में। तो आज हम ये 5 कॉन्सेप्ट समझेंगे। संख्याएं हमने देख ली है, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। तो अब उनके अलावा जो ये 5 कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको हम आज समझेंगे। सबसे पहले है सम संख्या। सम संख्या जिसको कि इवन नंबर बोलते हैं। तो ये सम संख्या और विषम संख्या दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो सम संख्या जिसको इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर। तो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती है, एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें तो जिनमें 2 का भाग पूरी बार चला जाता है वो सभी नंबर्स सम संख्याएं कहलाती है। या फिर जिनका इकाई का अंक यानी वंश डिजिट, जिनकी वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से एक है। देखो 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 10 की 0। तो 2 का भाग जाएगा ही सही ना, इनमें सब में जाएगा ही सही। जिनका इकाई का अंक यानी वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी इसमें देखो एक वंश 8 है, इसमें वंश 0 है, इसमें वंश 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। तो इनमें से ही कहीं न कहीं यही वंश है। तो ऐसी सभी संख्याएं इवन नंबर्स, ऐसी सभी नंबर्स इवन नंबर्स या सम संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3478 है, जैसे 490 है, 72 है, 86 है, 4 है, ये सभी सम संख्याएं हैं। और इसके विपरीत उल्टा, इसका अपोजिट विषम संख्याएं हैं, यानी ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई का अंक यानी वंश डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है। यानी इनके अलावा जो बची हुई है ना, 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा जो बची हुई संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ये पीछे की संख्या यानी वंश डिजिट होना चाहिए, यानी इकाई का अंक होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कहलाएगी। और हाँ, वो बात भी यहाँ पर लागू हो रही है कि यहाँ सभी सम संख्याओं में सभी सम संख्याएं 2 से पूरी बात विभाजित हो जाएगी, लेकिन सभी विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित पूरी बार नहीं होंगी। तीसरी संख्या लेकर के आते हैं हम, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है भाई। जैसे सम संख्या और विषम संख्या एक दूसरे के अपोजिट थी, विपरीत थी, वैसे ही अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्या, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत हैं। यानी प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर्स, यानी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती है? प्राइम नंबर्स जो केवल एक और खुद से ही डिवाइड हो, यानी भाग जाता हो, जिसमें केवल एक का और खुद का ही भाग जाता हो, वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाएगी, यानी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे देखते हैं, एक है, एक तो खुद का ही जा रहा है, एक का ही एक में किसी का नहीं जा रहा पूरी बार भाग। 2 है, 2 में 2 का भी जा रहा है, खुद का भी, और एक का भी जा रहा है। 3 में 3 का भी जा रहा है, खुद का और एक का भी जा रहा है भाग पूरी बार। 5 है, 5 में एक का और खुद का ही जा रहा है केवल। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 23 है। इन सभी नंबर्स में केवल 1 से ही डिवाइड हो रही है ये, और खुद से ही सेल्फ से ही डिवाइड हो रही है। इनके अलावा तीसरी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। तो वो संख्याएं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इनके अलावा जो भी संख्याएं हैं जो जिसमें खुद का तो जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, और 1 और खुद के अलावा कम से कम मिनिमम एक अदर नंबर 1 और खुद के अलावा अदर नंबर का भी से भी डिवाइड हो रही हो पूरी बार, तो वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगी। ध्यान रखिएगा ये बात। तो कंपोजिट नंबर्स और भाज्य संख्याएं ये कहलाएंगी। जैसे 4 है, अब 4 है तो 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 2 जा 4, मतलब 1 से भी भाग जा रहा है, और 4 का भी खुद का भी भाग जा रहा है, और दोनों के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है 4 में। 6 है, 6 में 1 का, 6 का, 2 का, 3 का, है ना, 2 का और 3 का भी जा रहा है।
8 है, 8 में तो ऐसे ही इन सब में खुद का तो जा रहा ही है, एक का भी जाएगा, 100% जाएगा सब संख्याओं में एक का और खुद का तो, और उसके अलावा एक कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, तो उनका भाग जा रहा हो तो वो भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी। तो प्राइम नंबर्स जो केवल खुद और 1 से विभाजित हो या डिवाइड हो केवल, वो प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट नंबर्स जिसमें खुद का और 1 का और उनके अलावा मिनिमम एक अदर संख्या और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है उनका, उनसे डिवाइड हो रही हो, तो वो भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन लास्ट सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। सहअभाज्य संख्याएं यानी अभाज्य संख्याएं तो अपन ने यहाँ देखी थी, है ना, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं, इसमें सहअभाज्य संख्याएं दो नंबरों का एक जोड़ा होता है, दो नंबर्स का या दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है, जैसे 1 और 2 का जोड़ा, ये है सहअभाज्य संख्याएं। 1 और 2 का जोड़ा सहअभाज्य संख्याएं आपस में कट नहीं रही, नहीं है अब ये आगे, बस आगे कटेंगे तो तब भी 1 और 2 ही आएगा, काटेंगे जब भी, इससे ज़्यादा कट नहीं रही है। 2 और 3 है, ये भी अब इससे ज़्यादा कट नहीं रही, 2 और 3 ही आएगा भैया, तो ये भी एक सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स हैं। देख लो आप, ये जोड़ा भी को प्राइम नंबर्स का है, ये जोड़ा भी को प्राइम नंबर्स हैं। और आगे देखो 3 और 7, 3 और 7, ये भी आगे कट नहीं रही, इसको भी काटेंगे, 1 से काटेंगे तो 1 3 3, 1 7 7, तो ये भी को प्राइम नंबर्स ही है, ये भी सहअभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं आपस में एक दूसरे के प्रति। ये देखो 9 और 16, 9 और 16 एक आपस में एक दूसरे से कट नहीं रही, देख लो आप, हालांकि ये 9 3 से कट रहा है, 3 3 9, लेकिन 3 से 16 नहीं कट रहा, सेम नंबर से कटना चाहिए ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 16 9 कट रहा है, 16 नहीं कट रहा। अच्छा 2 से 16 कट रहा है, 2 अंटे 16, बट 9 नहीं कट रहा, तो आपस में दोनों एक दूसरे से कॉमन नंबर से कट ही नहीं रहे ना, तो इनका HCF केवल एक ही है सबका, इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका सबका HCF एक ही है, क्योंकि एक से ज़्यादा, ये एक के अलावा किसी से भी नहीं कट रहे हैं, सेम कॉमनली सेम किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे एक के अलावा, तो वो सभी पेयर संख्याओं के जोड़े जो कि एक के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हो पूरी बार, तो वो सभी पेयर एक दूसरे, मतलब पेयर मतलब दो ही होंगे एक जोड़े में, दो, तो वो सभी दो संख्याओं के पेयर जोड़े को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब कौन से को प्राइम नंबर्स नहीं है, जैसे मान लो अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं जो को प्राइम नंबर्स नहीं है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9 है और 12 है। अब 9 और 12 का जोड़ा को प्राइम नंबर्स नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि 9 भी 3 से कट रहा है और 12 भी 3 से कट रहा है, देखो 3 3 9 और 3 चौक 12, तो ये 3 और 4 में कट गया है 9 और 12, तो लेकिन इसलिए ये 9 और 12 को प्राइम नंबर्स नहीं है। अब ये जो कटा के आया है ये तो को प्राइम नंबर्स है 3 और 4, अब ये नहीं कटेंगे, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स नहीं है 9 और 12। तो मुझे लगता है कि, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर ऐसे ही और वीडियो आपको दनादनी से चाहिए तो हमको मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते हुए आप इस वीडियो को, जिनको भी ज़रूरत है, आपके दोस्तों को, आपके परिवार के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, उनके पास में ये वीडियो फैला दो, और आगे भी इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।